तो चलो आज बात करते हैं उन टॉप 5 कैरेक्टर्स के बारे में जो अपने थॉर को हरा सकते हैं या फिर उसे हराने का दम रखते हैं। और नंबर 1 पे वही है जिसे होना चाहिए, लेकिन पहले के 4 तो सुन लो। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे थॉर को हराने की लिस्ट में नंबर 5 पे आती है प्रिंसेस ज़ार्डा। बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में ज़ार्डा यूटोपिया की प्रिंसेस होती है और इसकी पावर्स हैं कि इसके पास थॉर के जैसा ही एक हथौड़ा है जिसकी मदद से ये अपने खुद के मॉन्स्टर्स क्रिएट कर सकती है और इसके हथौड़े को भी थॉर के हथौड़े की तरह कोई नहीं उठा सकता इसके अलावा। और ये एक काफी ज्यादा अच्छी योद्धा है। अवेंजर्स असेंबल सीरीज में एक एपिसोड में ये थॉर से भिड़ती है और थॉर को काफी अच्छी टक्कर देती है। इसके अलावा इसके पास मैनिपुलेशन की भी पावर्स हैं, तो ये किसी को अपने वश में भी कर सकती है, लेकिन फिर भी ये थॉर के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है अपना एरिस। और अगर तुम एरिस को नहीं जानते तो एरिस बेसिकली ओलंपिया से ही है और वो प्रिंस ऑफ वॉर है। उसके मेन वेपन 2 एक्स हैं जिसकी मदद से वो अपने दुश्मनों को हराता है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि एरिस प्रिंस ऑफ वॉर है और स्ट्रेंथ में भी वो काफी ज्यादा अच्छा है, तो वो थॉर को टक्कर देने का दम रखता है, लेकिन उसे हराने का नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एरिस एसगार्डियन से नफरत करता है बहुत। एरिस के बाद थॉर को हराने की लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है अपना बीटा रे बेल। और आई होप तुम इसे जानते होगे। इसकी मूर्ति को हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा था और बेसिकली कॉमिक्स में स्टॉर्म ब्रेकर का असली मालिक बीटा रे बेल होता है, यानी कि बीटा रे बेल के लिए ही स्टॉर्म ब्रेकर बनाया जाता है। और उसे धारण करने के बाद ये भी एक तरीके का थॉर बन जाता है। इसके पास थॉर की कुछ पावर्स आ जाती हैं, जिस वजह से ये थॉर से भिड़ने में सक्षम है और इसीलिए मैंने इसे तीसरे नंबर पे रखा है। बीटा रे बेल के बाद सेकंड नंबर पे आता है अपना प्यारा सेंट्री। और अगर तुम सेंट्री को हल्के में ले रहे हो तो ये जान लो कि सेंट्री के पास हजारों सूरजों की ताकत है। वो एक तरह से मार्वल वालों का सुपरमैन है और सेंट्री और थॉर की भिड़ंत में थॉर बड़ी आसानी से सेंट्री से जीत सकता है, लेकिन थॉर कभी भी सेंट्री के गोल्डन वाले वर्जन को नहीं हरा सकता। इसके लिए उसे कम से कम रूइन किंग थॉर में परिवर्तित होना पड़ेगा पहले। बाकी हमारे सेंट्री भैया हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं थंडरबोल्ट्स में। इसके बाद नंबर 1 पे आता है हमारा थॉर का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा ओपोनेंट, यानी कि हरक्यूलिस। और हरक्यूलिस ऐसा इकलौता बंदा है जो कि थॉर को सीधी सीधी टक्कर दे सकता है। मतलब कि कॉमिक्स में हरक्यूलिस और थॉर में काफी बार लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन वो लड़ाई कभी भी अपने नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। हर बार उन दोनों में टाई अप हो जाता है। कॉमिक्स में एक बार थॉर और हरक्यूलिस दोनों अपनी बॉडीज एक्सचेंज कर लेते हैं और आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन उस लड़ाई का कोई भी नतीजा नहीं निकलता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन दोनों में छोटी छोटी बात पर भिड़ंत हो जाती है बड़ी आसानी से। तो ये थे टॉप 5 कैरेक्टर्स जो कि थॉर के अच्छे खासे ओपोनेंट्स हैं और उसे हराने का दम रखते हैं। और हाँ, अब तुम बोलोगे कि मैंने इस लिस्ट में हल्क को क्यों नहीं रखा, तो मेरे दोस्तों हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा है कि अपना थॉर हल्क से ज्यादा ताकतवर है और कॉमिक्स में भी थॉर को सिर्फ इसीलिए बनाया गया था क्योंकि हल्क बहुत ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर बन गया था, तो उसे रोकने वाला कोई तो चाहिए था। तो बस इसीलिए मैंने अपने हल्क को इस वाली लिस्ट में नहीं रखा। तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताओ। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट और देखते रहो बंटी सेज यूट्यूब चैनल।